अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। After having discussed with the concept of bonus shares, right issue, two more concepts related to the number of shares are share split and share consolidation. Also, share consolidation is also known as reverse share split. अब सर ये होता क्या है, ज़रा आप समझिएगा, इसकी लॉजिक भी मैं आपको बताता हूँ। सर होता ये है कि आपको पता है नॉर्मली पाकिस्तान में जो कंपनीज़ के शेयर की पार वैल्यू, जिसको हम फेस वैल्यू के नाम से भी जानते हैं, सही है, वो 10 रुपया होती है। ठीक है। अब कंपनी ड्यू टू एनी रीज़न जो है क्या करती है, इस पार वैल्यू को जो है चेंज कर देती है। सही है। अब उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। बाज़ औक़ात कंपनी जो है वो लिक्विडिटी बढ़ाना चाहती है अपनी मार्केट में जो है शेयर की जो है, या बाज़ औक़ात कंपनी जो है वो लिक्विडिटी कम करना चाहती है। देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर splitting the par value of the share or consolidating the par value of share. अब लेट्स से एक कंपनी है, वो एक शेयर के साथ अज्यूम कर रहा हूँ मैं, मारफानी लिमिटेड है, वो एक शेयर उसने इशू किया है 10 रुपये का। अब मारफानी लिमिटेड वांट्स के भाई ये जो 10 रुपये की पार वैल्यू है, अब हम क्या करें, हम इसको जो है 5 रुपया कर दें। तो अगर हम एक शेयर जो 10 वाला है, अब हम इसको बोलते हैं ये 5 रुपये का है, तो अब मेरे पास 5 रुपये के 2 शेयर्स हो जाएंगे, क्योंकि मुझे टोटल कैपिटल जो है वो तो सेम ही रखना है ना, 10 रुपया। अब मैं बोलता हूँ नहीं, अब जो है इसकी जो पार वैल्यू है वो 10 की जगह 5 हो जाए, तो मेरे नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हो जाएंगे? सर मेरे नंबर ऑफ़ शेयर्स 2 हो जाएंगे, क्योंकि आपकी कैपिटल तो उतना ही रहेगा ना, 10 रुपया। तो याद रखें, याद रखें, याद रखें, शेयर स्प्लिट या शेयर कंसोलिडेशन, इट्स अबाउट स्प्लिटिंग द रेट पर शेयर और कंसोलिडेटिंग द रेट पर शेयर। या मारफानी लिमिटेड जो है वो बोलती है कि भाई जो है हमारे पास हमने शेयर्स इशू किए हैं, अब उसकी जो पार वैल्यू है वो 10 रुपया है। अब हम बोलते हैं कि नहीं यार, हमारी जो पार वैल्यू है वो 10 रुपये से बढ़ के वो 20 रुपया हो जाए, तो हमें अपने नंबर ऑफ़ शेयर्स क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे। अगर मारफानी एंड कंपनी ने लेट से 10,000 शेयर्स इशू किए हैं 10 रुपये के हिसाब से, मारफानी लिमिटेड बोलती है कि 10,000 शेयर 10 रुपये के हिसाब से मार्केट में 1 लाख रुपये के शेयर फ्लोट हो रहे हैं। अब मारफानी लिमिटेड बोलती है कि भाई हमें 10 रुपया पर शेयर नहीं चाहिए, हमें 20 रुपया पर शेयर चाहिए, तो 1 लाख तो कांस्टेंट रहेगा ना। हम तो नंबर ऑफ शेयर्स को 1 लाख को अब डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 5000 कंसोलिडेट हो गए। तो शेयर स्प्लिट के केस में आपकी जो पार वैल्यू है वो कम होती है, और शेयर कंसोलिडेशन के केस में पार वैल्यू बढ़ जाती है। याद रखिएगा, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो मैंने आपको एक बर्ड्स आई व्यू दिया है। लेट्स हैव अ क्विक लुक एट एग्जांपल। लेट्स से एक कंपनी है केस 1, उसके 6 शेयर्स उसने इशू किए हुए 10 रुपये के हिसाब से, प्राइस एट 60। अब सर द मैनेजमेंट और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड कि भाई पार वैल्यू जो है वो 10 से 5 कर दी जाए। अब सर इसकी लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा करती है कंपनी? थोड़ा प्रैक्टिकल इंसाइट दें। भाई होता ये है कि याद रखें जो आम इन्वेस्टर होता है, रिटेल इन्वेस्टर, हमेशा उसकी जो परचेजिंग पावर है वो कम होती है। आप खुद बताओ ना, जितने भी बड़े शेयर्स हैं स्टॉक मार्केट में, उसकी ट्रेडिंग जो है 150, 500 वाले, 1000 रुपये वाले शेयर्स हैं। यूनिलीवर तकरीबन 15-20 हज़ार का चल रहा है, उसमें ट्रेडिंग होती ही नहीं है। हमेशा पेनी स्टॉक्स में ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। तो याद रखें, जब भी शेयर स्प्लिट है, जैसे मैं ऑडिट कर रहा था आज से 10-12 साल पहले, हम नेटवर्क की अगर मैं एग्जांपल लूँ तो वो उस वक्त शायद जो है उसकी पार वैल्यू थी 50 रुपया, और आज उसकी पार वैल्यू 1 रुपया। तो आप देखें उसकी ट्रेडिंग उस वक्त से अभी बहुत ज़्यादा जो है जो ट्रेडिंग का क्वांटम है वो बढ़ गया, क्योंकि आम आवाम के पास जो है वो परचेजिंग पावर बढ़ जाती है ना। हर बंदा चाहेगा कि जितने ज़्यादा शेयर्स हों, तो पार वैल्यू जितनी कम होगी तो उसका ऑब्वियसली इस्तात जो है परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा। सो इफ़ कंपनी वांट्स टू इंक्रीज द लिक्विडिटी ऑफ इट्स शेयर्स, सो वो अपनी पार वैल्यू को कम कर देती है। अगेन इट हैज़ नथिंग टू डू विद द एग्जाम, इट्स जस्ट अबाउट गिविंग यू अ प्रैक्टिकल इंसाइट दैट व्हाई कंपनी गोज़ फॉर द शेयर स्प्लिट और द शेयर कंसोलिडेशन। ठीक है सर। तो अब कंपनी जो है मारफानी लिमिटेड स्टेट्स के भाई जो है अब हमारी जो पार वैल्यू है 5 रुपया होनी चाहिए, तो 60 तो कांस्टेंट रहेगी। अब 60 को जब डिवाइड बाई 5 करेंगे तो नंबर ऑफ़ शेयर जो है वो कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ़ शेयर जो हैं वो आपके 12 हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है, मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है कि किस तरीके से शेयर स्प्लिट की वजह से आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स में इंक्रीज़ आ गया, 6 से 12 हो गए, बट आपका जो प्राइस है इट रिमेंस कांस्टेंट। तो सर डोंट यू थिंक इट इज़ सिमिलर टू बोनस इशू? बोनस इशू में भी तो यही हो रहा है, प्राइस तो आपकी सेम रह रही है,
प्राइस में तो कोई फ्लक्चुएट नहीं हो रहा, आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा ही है ना। बस ये चीज़ ज़हनशी कर लीजिएगा। शेयर स्प्लिट के केस में आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे हैं बट ओवरऑल अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। सर इसके बरक्स केस 2 देख लेते हैं, क्विकली केस 2 देख लेते हैं। सर लेट्स से एक कंपनी है 10 रुपये के हिसाब से 6 शेयर्स इशू किए हुए, प्राइस है 60। अब कंपनी बोलती है नहीं भाई हमारी जो पार वैल्यू है, अब हम इसको जो है 10 रुपया पर शेयर की जगह हम पार वैल्यू रखेंगे 20 रुपया। हम नहीं चाहते कि मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा हमारे शेयर्स की जो है वो ट्रेडिंग हो, और कुड बी एनी रीज़न, सही है ना। तो सर अब जब मारफानी लिमिटेड या कंपनी ABC जो है अपने शेयर्स की पार वैल्यू को 10 की जगह 20 रुपये करती है, तो सर आपकी अमाउंट तो जो है वो 60 रुपया ही रहेगी। अब 60 को डिवाइडेड बाई 20 पर शेयर से डिवाइड होगा तो आपके जो शेयर्स हैं वो कम होके 3 रुपया हो जाएगा। 3 नंबर ऑफ शेयर्स आपके रह जाएंगे। So you see in share consolidation there is impact on number of shares but there is no impact on the price, right? तो सर डोंट यू थिंक यहाँ एक फूड फॉर थॉट दे रहा हूँ कि शेयर कंसोलिडेशन में भी सर सिर्फ नंबर्स पर इम्पैक्ट आ रहा है, वो अलग बात है, नेगेटिव फॉर्म में नंबर्स पर इम्पैक्ट आ रहा है, और शेयर स्प्लिट के अंदर भी सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स पर इम्पैक्ट आ रहा है। तो सर यहाँ एक चीज़ याद रख लें, आप लोगों ने लॉजिक समझ ली कि शेयर स्प्लिट या शेयर कंसोलिडेशन, अच्छा याद रखिएगा शेयर कंसोलिडेशन को हम रिवर्स शेयर स्प्लिट के नाम से भी जानते हैं। अब सर टिप फॉर लाइफ बाय हसन मारफानी, याद रखिएगा शेयर स्प्लिट और शेयर कंसोलिडेशन का वही ट्रीटमेंट होगा जो बोनस का होता है। पिछली वीडियोज़ में हमने देखा है बोनस के अंदर केस में आप क्या करते हैं, आप उसके इम्पैक्ट को नलिफाई करते हैं एज इफ इट वॉज इशूड सिंस इंसेप्शन, मतलब पिछले सालों को भी आप रीस्टेट करते हैं और ब्रैकेट में रीस्टेटेड लिख देते हैं। याद रखिएगा शेयर स्प्लिट और शेयर कंसोलिडेशन का ट्रीटमेंट वैसे ही होगा जैसे बोनस का होता है। अलबत्ता याद रखिएगा शेयर स्प्लिट के केस में पॉजिटिवली जो है आप जो है बोनस फैक्टर को लेंगे और शेयर कंसोलिडेशन में बोनस फैक्टर को नेगेटिवली लेंगे, क्योंकि शेयर कंसोलिडेशन में नंबर ऑफ शेयर्स कम होते हैं और शेयर स्प्लिट में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं सर, शेयर स्प्लिट for all mechanical purposes from exam perspective, share split or share consolidation would be treated same way as that of bonus share is treated. That is, you would be restating your previous years के figures and you would be mentioning the restated in comparatives. सही है। However, you just need to focus on the point that in share consolidation the bonus factor would be negative. माइनस के साइन के साथ कीजिएगा, सही है सर। इसके ऊपर आगे हम इलस्ट्रेशन करेंगे तो यू विल हैव अ बेटर आइडिया ऑन दैट। तो सर आई होप आपको शेयर स्प्लिट और शेयर कंसोलिडेशन को दूसरे अंदाज में रिवर्स शेयर स्प्लिट भी कहते हैं। बाज़ औक़ात एग्जामिनर यूजेस दिस टर्म, सो यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस, ठीक है ना। एंड सर उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, जस्ट लाइक अ बोनस इशू, सही है सर। अभी इसके ऊपर जो है हम लोग इलस्ट्रेशंस करते हैं तो यू विल हैव अ बेटर आइडिया अबाउट कि किस तरीके से हमें ट्रीट करना है।